आयुक्त को हटा देने के बाद आयुक्त की शक्तियां क्षीण हो गई हैं। उनके द्वारा कोई भी भुगतान या जो निर्णय लिया जा रहा है नगर निगम के अंतर्गत आयुक्त के रूप में, वो अवैधानिक है। और क्या क्या आयुक्त ने ऐसे कृत्य किए थे, कौन कौन सी अनियमितताओं में आयुक्त की संलिप्तता दिख रही थी, वो सारी चीजों से अवगत कराया उनको और यथास्थिति जो है उनको बताया। मैं शासन को अलग से एक पत्र भी प्रेषित कर रहा हूँ जिसमें मैं ये मांग कर रहा हूँ कि उनको हटाए जाने के बाद जो निर्णय उन्होंने लिए, जो भुगतान उन्होंने किए, वो सारे निर्णयों को अवैध घोषित किया जाए और उनके द्वारा किए गए भुगतान की रिकवरी उनसे की जाए। आप कह रहे हैं धारा 54(2) लगाई, आयुक्त 0 होगा। आप ही के पार्टी के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि नियमावली के बाहर है, तो क्या अलग अलग किताबें नियम दोनों? देखिए, किताब तो वही है अधिनियम की जो पढ़ते हैं जी, वो उस अधिनियम को कितना समझते हैं और मैं उस अधिनियम को कितना समझता हूँ, ये अपने अपने स्तर की बात है। तो ये दो फाड़ कैसे हो रहा है भैया पार्टी? नहीं, दो फाड़ नहीं है, दो फाड़ नहीं है, ये उनका अपना मत हो सकता है। एक तरफ वो अपनी बात को रख रहे हैं और एकदम पूरा भाजपा पार्षद दल जो है वो एक साथ दिख रहा है। आयुक्त आप कह रहे हैं क्षीण हो गई, जिसके बाद वो कुछ भुगतान नहीं कर सकते। आपके पास क्या वो फेरिस्त है कि उन्होंने उस 25 मार्च के बाद भुगतान किया है? हाँ, पूरा हमारे पास लिस्ट है कि उन्होंने सफाई का एक एजेंसी है जो हमारे नगर निगम से ब्लैकलिस्टेड हो गई थी, जिसने ESIPF का पैसा जमा नहीं किया था। उसका ESIPF का पैसा कमिश्नर ने 18 लाख रुपए खुद यहाँ नगर निगम से जमा कर दिया। वो आप ठेकेदार का ESIPF का पैसा आप कैसे जमा कर सकते हो? तो ये आर्थिक अपराध की श्रेणी में नहीं है? हाँ, बिल्कुल आर्थिक अपराध की श्रेणी में। हम तो ये चीज को तो बोल रहे हैं, आर्थिक अपराध लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। या जो आयुक्त के बारे में, जो आयुक्त ने जो कृत्य किए हैं, उसकी एक उन्होंने मुझसे सूची मांगी कि मुझे एक बना करके आप दीजिए। तो कल उनके पास सारे जो शिक्षा उपकर की राशि को उन्होंने अन्य मदों में खर्चा कर दिया है, जो संचित निधि को खर्च कर दिया, जो 1248 भूखंडों से होने वाली आय थी, बिक्री से जो भूखंड बिक्री हुए थे उनसे होने वाली आय से जो पैसा आया था उसको खर्च। आपके नेता कह रहे हैं ना कि आपको हटाने का अधिकार नहीं, आप विरोध करें। मैंने आपको कहा ना कि मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूँ, वो अपनी बात का स्पष्टीकरण स्वयं देंगे। मैं भाजपा पार्षद दल के साथ हूँ। अवैधानिक है, लेकिन भुगतान तो अभी भी करें, हो सकता है कल भी करें। बिल्कुल करें। मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ कि इसके लिए हमको न्यायालय भी जाना पड़ेगा, तो न्यायालय में जा करके इस बात को हम लगाएंगे कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय अवैधानिक है, उनके द्वारा किया गया भुगतान अवैधानिक है, तो वो जो किया गया भुगतान है उसकी रिकवरी इनसे की। नमस्कार भिलाई, आज चर्चा करेंगे भिलाई में चल रहे सियासी सर्कस की, जहां तंबू तो भाजपा का लगा है, लेकिन सारे कलाकार अपनी अपनी ढपली जो है अलाग रहे हैं। हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी, भाजपा के वरिष्ठ पार्षद, मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। और आज ज्ञापन भी सौंपा आयुक्त हटाने के लिए, क्योंकि नगर पालिका निगम में आयुक्त हटाओ मुहिम क्या शुरू हुई, भाजपा के अंदर की खिचड़ी जो है चौराहे पर आ गई है। भैया, आप तो ज्ञापन सौंपने गए, लेकिन आप ही के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि नियमावली के बाहर है। नहीं, मैं ज्ञापन सौंपने नहीं गया था। भाजपा के लगभग सभी पार्षद कलेक्टर महोदय के पास आज गए थे जी, और कलेक्टर महोदय को नगर निगम की सारी स्थितियों से अवगत कराया जी। क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ धारा 54(2) के तहत उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ। किन किन विषयों को लेकर के आयुक्त के खिलाफ असंतोष था। तो आपके नेता प्रतिपक्ष तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई धारा ही नहीं है, ऐसी नियमावली में है ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात को बताएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का आपने फोटो भी आपके पास आया होगा, कुछ वीडियो भी आया होगा, तो इससे स्पष्ट ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें कांग्रेस के जो असंतुष्ट पार्षद थे उन्होंने समर्थन किया और कुल मिलाकर के कमिश्नर से सभी का असंतोष था। तो सर्वसम्मति से धारा 54(2) के तहत जो प्रस्ताव है आयुक्त को हटाने का, हमारे नगर निगम अधिनियम की धारा 1956 की धारा 54(2) के तहत सर्वसम्मति से पारित करके उन्हें हटा दिया गया है। तो हमने कलेक्टर महोदय को इस बात से अवगत कराया कि धारा 54(2) के तहत आयुक्त को हटा देने के बाद आयुक्त की शक्तियां क्षीण हो गई हैं। आयुक्त कोई भी संवैधानिक निर्णय नहीं ले सकते हैं। उनके द्वारा कोई भी भुगतान या जो निर्णय लिया जा रहा है नगर निगम के अंतर्गत आयुक्त के रूप में, वो अवैधानिक है। ये हमने उनको स्पष्ट कर दिया, सारी चीजों के बता भी दिए। और क्या क्या आयुक्त ने ऐसे कृत्य किए थे, कौन कौन सी अनियमितताओं में आयुक्त की संलिप्तता दिख रही थी, वो सारी चीजों से अवगत कराया उनको और यथास्थिति जो है उनको बताया। और हमने उनसे निवेदन किया कि शासन स्तर पर वो सारी चीजों को दे, और बहुत जल्द हम सारे पार्षद शासन स्तर पर भी जा रहे हैं आयुक्त के खिलाफ जो शिकायतें हैं लेकर के। एवं मैं शासन को अलग से एक पत्र भी प्रेषित कर रहा हूँ जिसमें मैं ये मांग कर रहा हूँ कि उनको हटाए जाने के बाद जो निर्णय उन्होंने लिए, जो भुगतान उन्होंने किए, वो सारे निर्णयों को अवैध घोषित किया जाए और उनके द्वारा किए गए भुगतान की रिकवरी उनसे की जाए। आप कह रहे हैं धारा 54(2) लगाई, आयुक्त 0 होगा, ठीक। आप ही के पार्टी के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि नियमावली के बाहर है, तो क्या अलग अलग किताबें नियम
दोनों? देखिए, किताब तो वही है अधिनियम की जो पढ़ते हैं जी। वो उस अधिनियम को कितना समझते हैं और मैं उस अधिनियम को कितना समझता हूँ, ये अपने अपने स्तर की बात है। तो ये दो फाड़ कैसे हो रहा है भैया पार्टी? नहीं, दो फाड़ नहीं है, दो फाड़ नहीं है, ये उनका अपना मत हो सकता है। एक तरफ वो अपनी बात को रख रहे हैं और एक तरफ पूरा भाजपा पार्षद दल जो है वो एक साथ दिख रहा है। तो आप किसको मानेंगे ये आपको तय करना है। भाजपा पार्षद दल जो बोल रहा है वो सही है कि एक व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही है, मैं उनके विषय में नहीं वही जानता। व्यक्ति लेकिन भाजपा का नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम। नेता प्रतिपक्ष एक पद है जी। लेकिन दल के रूप में जो पूरे पार्षद एक साथ दिख रहे हैं, जो आज कलेक्टर महोदय के पास गए थे, लगभग उसमें सभी पार्षद थे। एक दो पार्षद जो नहीं थे, जो शादी ब्याह के कारण यहाँ नहीं है भिलाई में, बाकी सारे लोग थे। शायद आज नेता प्रतिपक्ष भी नहीं, अगर वो होते तो शायद वो भी हमारे साथ जाते। अच्छा जी। आयुक्त आप कह रहे हैं शीर्ण हो गई, जिसके बाद वो कुछ भुगतान नहीं कर सकते। आपके पास क्या वो फेरिस्त है कि उन्होंने उस 25 मार्च के बाद भुगतान किया है? हाँ, पूरा हमारे पास लिस्ट है कि उन्होंने सफाई का एक एजेंसी है जो हमारे नगर निगम से ब्लैकलिस्टेड हो गई थी, जिसने ESI PF का पैसा जमा नहीं किया था, उसका ESI PF का पैसा कमिश्नर ने 18 लाख रुपए खुद यहाँ नगर निगम से जमा कर दिया। वो आप ठेकेदार का ESI PF का पैसा आप कैसे जमा कर सकते हो? भविष्य निधि का पैसा जी। वो ठेकेदार को स्वयं को करना है। आप तब कर सकते हो जब ठेकेदार यहाँ से भाग जाए या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, तब मदर बॉडी को जमा करना था। ऐसा लेबर लॉ में कानून है जी। तो ये आर्थिक अपराध की श्रेणी में नहीं है? हाँ, बिल्कुल आर्थिक अपराध की श्रेणी में। हम तो ये चीज को तो बोल रहे हैं, आर्थिक अपराध लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो आर्थिक अनियमितताओं में शामिल दिख रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ धारा 54(2) के तहत हमने प्रस्ताव पास किया है, जो पारित किया है, जो उनको हटाने का। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, उधर से क्या जवाब मिला? कलेक्टर महोदय ने बड़े ध्यान से, बहुत विनम्रता पूर्वक हमारी बात को सुना जी। हमसे बहुत सारी नगर निगम एक्ट की जानकारी मांगी। हमने पूरे एक्ट के बारे में उनको बताया कि हमारा एक्ट क्या बोलता है और हमारे एक्ट में जो हमने धारा 54 के तहत उनको हटा दिया उसके बाद क्या स्थिति है, सारी चीजें बताई है। उन्होंने कहा है कि मैं एक जिलाधिकारी के रूप में राज्य शासन को इन चीजों से अवगत कराऊंगा और जो आयुक्त के बारे में, जो आयुक्त ने जो कृत्य किए हैं उसकी एक उन्होंने हमसे सूची मांगी कि मुझे एक बना करके आप दीजिए। तो मैं कल उनके पास सारे जो शिक्षा उपकर की राशि को उन्होंने अन्य मदों में खर्चा कर दिया है, जो संचित निधि को खर्च कर दिया, जो 1248 भूखंडों से होने वाली आय थी बिक्री से, जो भूखंड बिक्री हुए थे उनसे होने वाली आय से जो पैसा आया था उसको खर्च कर दिया। ये सारे विषयों को बिंदुवार बना करके कलेक्टर महोदय और राज्य शासन को हम देंगे। तो राज्य शासन की तरफ से नई नियुक्ति है, उनकी तरफ से जवाब कब तक आएगा? क्योंकि इस खींचातान में जो शहर के विकास कार्य वो प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, शहर के विकास कार्यों को हम प्रभावित बिल्कुल नहीं हो देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो विकास कार्यों और पब्लिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर बहुत सजग है। हाँ, ये जरूर है कि आयुक्त अभी पद पे नहीं है, वो निर्णय तो ले रहे हैं लेकिन वो वैधानिक निर्णय नहीं है। और आयुक्त ने जो सामान्य सभा हमारी हुई थी जिसमें इनके खिलाफ धारा 54(2) के तहत प्रस्ताव पारित हुआ है, उसका जो संकल्प की पारित संकल्प की जो कॉपी थी जो राज्य शासन को जाती है, अभी तक आयुक्त उसको भेजे नहीं थे। वो भेजने के बाद ही तो राज्य शासन निर्णय करेगा। इन्होंने उस कॉपी को दबा के रख दिया था और अभी हम उसको भिजवाने के लिए कलेक्टर महोदय को भी हमने बोला है, वो कॉपी जाएगी, राज्य शासन उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेगा। और आप बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि आयुक्त महोदय हट चुके हैं, बहुत जल्दी उनका राज्य सरकार से भी हटने का आदेश आ जाएगा। सवाल फिर से वही है भैया कि आप कह रहे हैं कि आयुक्त को हटाना है और आपके साथ पार्षदों की सहमति भी है, लेकिन आप ही के नेता प्रतिपक्ष ने आज कहा कि नियमावली के बाहर की आप बहस कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, हटाने का अधिकार पार्षदों को नहीं है। तो मतलब आप जब ज्ञापन सौंपने गए तो उससे पहले नेता प्रतिपक्ष जी से बात नहीं हुई थी? देखिए, आयुक्त को हटाना है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आयुक्त को हटा दिया गया है, लेकिन आप ही के नेता एक्ट के हिसाब से हटा दिया गया है। अब आयुक्त वो नगर निगम का कार्यालय है, जैसे वहाँ की चाय दुकान की गुमटी में जैसे बाकी लोग आकर के बैठे रहते हैं वैसे आयुक्त भी बैठ रहा है। हमारे लिए इससे ज्यादा अभी वो व्यक्ति इससे ज्यादा किसी पद में नहीं है। आपके नेता कह रहे हैं ना कि आपको हटाने का अधिकार नहीं, आप विरोध करें। मैंने आपको कहा ना कि मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूँ, वो अपनी बात का स्पष्टीकरण स्वयं देंगे। मैं भाजपा पार्षद दल के साथ हूँ, जो निर्णय भाजपा पार्षद दल कर रहा है वो निर्णय के साथ हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ, ना मेरा स्वयं का कोई निर्णय है। भाजपा पार्षद दल ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय के हिसाब से सामान्य सभा में धारा 54(2) के तहत प्रस्ताव पारित हुआ। आज भी भाजपा पार्षद दल का निर्णय था कि हमको कलेक्टर के पास जाकर के ये चीजों को रखना है, तो भाजपा पार्षद दल तय कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई से एक 6 सदस्यीय समिति बनी थी जिसके श्याम सुंदर राव जी संयोजक हैं उस समिति के। आज उनके नेतृत्व में कलेक्टर महोदय के पास हम लोग गए थे और हमने अपनी बात को रखा और कलेक्टर महोदय से हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। उन्होंने कुछ बिंदुओं पे जो हमने बताया उसकी जानकारी मांगी है, वो हम बना करके जल्दी उनको देंगे। तो पार्षद दल जो है बात नहीं कर रहे हैं क्या? नेता प्रतिपक्ष से गुटबाजी क्यों हो रही है? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि शायद आज नेता प्रतिपक्ष यहाँ भिलाई में नहीं थे, अगर होते तो शायद वो भी जाते। अच्छा, वो भी जाते? हाँ, वो भी जाते, हो सकता है बिल्कुल। इसके बाद अब
क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग, क्या रवैया रहेगा शासन की तरफ? इसके बाद हम, क्योंकि हमारे सारे बड़े नेता जो थे वो बंगाल चुनाव में व्यस्त थे, अब लगभग सभी आ गए हैं, संगठन और सरकार के जितने हमारे बड़े नेता हैं, हम उनके पास जा करके ये जो धारा 54 के तहत हमने आयुक्त को हटाया है और उनके द्वारा अब इसके बाद जो निर्णय लिए जा रहे हैं अवैधानिक है, ये जा करके सारी चीजों को अवगत कराएंगे। जो समान सभा का पारित संकल्प है उसकी जो कॉपी है वो देंगे और तत्काल यहाँ दूसरे आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। अवैधानिक है लेकिन भुगतान तो अभी भी करें, हो सकता है कल भी करेंगे, आगे भी करें। मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ कि इसके लिए हमको न्यायालय भी जाना पड़ेगा, तो न्यायालय में जा करके इस बात को हम लगाएंगे कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय अवैधानिक है, उनके द्वारा किया गया भुगतान अवैधानिक है, तो वो जो किया गया भुगतान है उसकी रिकवरी इनसे की जाए, रिकवरी रिस्टोर करें। बिल्कुल रिस्टोर। भविष्य की योजना बता दीजिए पीयूष भैया। भविष्य की योजना ये है कि नया आयुक्त आएगा, नए आयुक्त के हिसाब का काम करेंगे। आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के पार्षद पीयूष मिश्रा जी, जहां चर्चा की कैसे आयुक्त को लेकर खींचातान चल रही है, हालांकि स्वीकार नहीं रहे लेकिन दो फाड़ जरूर है पार्टी में। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स को लेकर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नई दृष्टि बिंदु।